नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो है। काफी टाइम से मैं ये वीडियो बनाने वाला था, सोच रहा था काफी टाइम से वीडियो बनाने के लिए, लेकिन किसी कारणों से बिजी होने के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। और आप जितने व्यूअर हैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को, बाकी वीडियो आप चाहे अपनी मर्जी से देखें, इस वीडियो को कम से कम लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। नॉर्मली दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे मैक्सिमम आपने वीडियोस देखे होंगे इंश्योरेंस पे है। आप लोगों के, बहुत से लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि सर आप जो इंश्योरेंस पे जो इन्वेस्टमेंट बताते हैं उसका रिटर्न कुछ नहीं आता है, और अगर हम आप एफडी का बताते हैं उस पर कुछ नहीं आता। दोस्तों, हर चीज का अपना स्टाइल होता है बताने का, लेकिन ये वीडियो जो मैं बता रहा हूं ये सभी लोगों के लिए वीडियो है, चाहे आप इंश्योरेंस से इंटरेस्टेड है या नहीं है, किसी भी सेक्टर से आप जुड़े हो, लेकिन ये वीडियो आपका आई ओपनिंग कर देगा। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसे का पेड़ उगाते हैं तो उस पे अपने आप पैसा लगने लगता है। ये कहावत का जो सार है वो ये है, अपने आप पेड़ पे नहीं उगेगा, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ट्री उगा दिया जो आपको हमेशा पे फ्रूट्स देता रहेगा और उस पे हमेशा पैसे लगते रहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा। आइए मैं आपको कुछ ऐसे ही पेड़ दिखाने वाला हूं जो आपकी नजरों के सामने ग्रो हुए हैं, जिन पे बहुत सारा पैसा लगा, जिन्होंने बहुत सारे फल भी दिए पैसे वाले। और वो कौन से हैं उनको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूं, और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है और जिनको आप सभी जानते हैं। और मैंने यहाँ पे डेट जो लिया है वो लिया है 4 जनवरी 2010 का, यानी जो मैं प्राइस यहाँ पे कंपेयर करूंगा 4 जनवरी 2010 से कंपेयर करने वाला हूं। आप पूछेंगे 4 जनवरी 2010 क्यों लिया है। दोस्तों, मेरा जो चैनल है इसको मैंने व्यू किया और मुझे पता चला कि जो एवरेज जो एज है मेरे चैनल पे व्यू करने वालों की, वो 30 से 40 वर्ष के जो लोग हैं वो ज्यादा है। हालांकि 10 छोटी उम्र के लोग भी देखते हैं, सीनियर लोग भी है वो चैनल को देख रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो 30 से 40 वर्ष वालों की है। और 30 से 40 वर्ष की उम्र में क्या होता है, आप पैसा कमाने भी लग जाते हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, और अगर आपको उस टाइम पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये जब 4 जनवरी 2010 को वो पॉपुलेशन जो आज मेरे चैनल पे 30 से 40 वर्ष वाली है, वो उस टाइम पे अर्निंग शुरू कर चुकी थी या मेच्योर हो चुकी थी, वो इस स्टॉक को अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने स्टॉक सिलेक्शन में उन्हीं स्टॉक्स को मैं यहां पे दिखा रहा हूं जो आम भाषा में आपको पता होंगे। जैसे अगर मैं पेंट की बात करूं दोस्तों, इंडस्ट्री की बात करते हैं, पेंट हर व्यक्ति अपने घर पे करवाएगा, हर शादी ब्याह में हम लोग पेंट करवाते हैं, हर तीज त्योहार पे हम लोग पेंट करवाते हैं घरों में। और जब पेंट की बात आती है दोस्तों, तो एशियन पेंट आता है नंबर 1 पे। आपने अगर देखा होगा, इसके एड देखिए आप, इसका जो स्टाइल देखिए, और जो रिच दिखाते हैं अपने आप को, तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बड़ा एशियन पेंट्स लोगों ने करवाया। अगर हम में से कुछ लोगों को ये अगर दिमाग होता कि भाई हम उस टाइम पे 2010 में, मैंने भी नहीं लगाया होगा, आपने भी नहीं लगाया होगा पैसा, लेकिन अगर हमने 4 जनवरी 2010 को ये सोचा होता कि एशियन पेंट, ऐसा नहीं है कि आज ये एशियन पेंट नंबर 1 बना है, एशियन पेंट तब भी बहुत अच्छा पेंट था और आज भी बहुत अच्छा पेंट है, ठीक है। तो अगर 2010 में, जनवरी 2010 में अगर हमने सोचा होता कि एशियन पेंट है, ये तो पेंट तो हर व्यक्ति अपने घर में करवाए, ऐसा है नहीं कि आज पेंट करवाए अगले साल पेंट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और उस टाइम पे अगर आपने एशियन पेंट को 4 जनवरी 2010 को अगर खरीदा होता, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एशियन पेंट खरीदा होता, तो प्राइस क्या था 4 जनवरी 2010 का? प्राइस था, यहाँ पे आप ऊपर देखिए बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर ओपन प्राइस है। उस दिन 4 जनवरी 2010 को स्टॉक ओपन क्या हुआ, हाई क्या गया, लो क्या गया, क्लोज क्या गया। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूं। आप हो सकता है 179 पे खरीद सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लेके मान चलता हूं कि भाई सबसे महंगे से महंगा उस दिन आपने शेयर खरीदा। तो अगर महंगे से महंगा आप शेयर खरीदते तो 192 रुपए का आपको एक शेयर मिलता 4 जनवरी 2010 को। अगर आपने 1 लाख के शेयर खरीदे होते तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 192 अगर हम करते तो आपको 521 शेयर यहां पे मिल जाते। 521 शेयर यहां पे आपको मिलते। अभी क्या करते हैं, आज की बात करते हैं, यानी 29 मई 2021 को बात करते हैं, तो यह शेयर की वैल्यू है 2940 रुपए।
अगर अब इसकी वैल्यू हम काउंट करें, आप राइट में देखिए बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर आज की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 29 मई 2021 का, उस दिन उसका क्लोजिंग प्राइस 2940 रुपए का है। तो यानी आज इस जो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने 4 जनवरी 2010 को किया था, उसकी वैल्यू हो जाती 15,31,250 रुपए। बहुत से आप में से दोस्त होंगे मेरे जो सोच रहे होंगे कि नहीं ये आप उन सेक्टर्स का दिखा रहे हैं जहां पे ग्रो कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक का कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये सिर्फ मैंने उन स्टॉक्स को उठाया जो हर आदमी जानता है। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछिए कि एशियन पेंट कैसा है, हर व्यक्ति आपको बोलेगा बढ़िया पेंट है। किसी दुकान वाले से जाके पूछिए, आपके घर पे जो कॉलोनी में गार्ड होगा उनसे जाके पूछिए, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपने कजिन अंकल से पूछिए, कजिन से पूछिए, सब लोग बताएंगे एशियन पेंट अच्छा है। आप आज से 20 साल पुराने अपने दादाजी को बुला करके पूछिए कि इंडिया में नंबर 1 पेंट कौन सा है, तो वो भी ये बता देंगे। इसलिए ऐसे स्टॉक्स उठाए जिनको हर व्यक्ति जानता है और उनको पता है ये अच्छी कंपनी है ना। ऐसा कोई स्टॉक मैंने नहीं उठाया, मैं उठाने में बहुत से स्टॉक्स उठा देता जहां पे आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो हो सकता है आज वो 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए बन गया होता। लेकिन मैंने वो स्टॉक्स नहीं उठाए दोस्तों, मैं वही स्टॉक्स उठा रहा हूं जो अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 थे, जिनको आप 2010 में जानते थे कि ये अच्छी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आज आप जान रहे अच्छी कंपनी है, उस टाइम पे जानते थे आप अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो एशियन पेंट्स जो 2010 में भी उतना ही पॉपुलर था, आज भी उतना ही पॉपुलर है। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन यहां पे नहीं दे रहा हूं दोस्तों, स्टॉक पिक करना आपका काम है। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं किस प्रकार से हम अगर निवेश करते तो कैसे कर सकते थे। अगर आप इस पे आगे हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की वीडियोस है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस में लेके आऊं दोस्तों, तो इस वीडियो पे आप कमेंट डालिए, आप में से कितने लोग पसंद करेंगे वीडियोस देखना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर यहाँ पे 1000 या 2000 से ज्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं दोस्तों, लाइक्स आते हैं, तो मैं इस सीरीज को आगे चालू करूंगा जिसमें हम समझेंगे कि हम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात कभी नहीं करता हूं दोस्तों, हम यहाँ पे स्पेकुलेटर नहीं है कि जहां भी मिला पैसा डाल दिया और वो पैसा डूब जाए। ऐसा कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए जिसमें पैसा ना बनता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एशियन पेंट्स हमारा आ गया, यहाँ पे 15,31,250 आपके। अब लेते हैं नंबर 2 शेयर। दोस्तों बैंकिंग की बात करते हैं, अगर इंडिया में आप 3 बड़े बैंक की बात करते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी। ऐसा नहीं है एचडीएफसी बैंक आज ही अच्छा बैंक है, 2010 में भी आप पूछेंगे तो वहां पे भी, अगर उस टाइम के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे तब भी एचडीएफसी नंबर 2 पे था, आईसीआईसीआई बैंक नंबर 1 पे था, एचडीएफसी बैंक नंबर 2 पे था। आपने उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक में भी निवेश किया होता तो भी नुकसान नहीं होता। एचडीएफसी बैंक का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आप आईसीआईसीआई बैंक का भी निकाल करके देख सकते हैं, वहां भी आपको अच्छा पैसा बना होगा। तो अभी देखिए एचडीएफसी बैंक में अगर आप 4 जनवरी 2010 को 1 लाख रुपए लगाते तो उस टाइम शेयर का प्राइस क्या था, मैक्सिमम 4 जनवरी को गया शेयर 179 पे। तो 179 पे आपने मान लीजिए 1 लाख का शेयर खरीदा होता तो आपको मिलते 559 रुपए, 559 शेयर्स आपको उस टाइम पे मिलते, वो आपके डीमेट में आ गए होते। ये कंपनी जो मैंने एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, इन्होंने बहुत अच्छा आपको डिविडेंड्स भी दिया दोस्तों। डिविडेंड्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, डिविडेंड भी रेगुलरली ये कंपनीज देती रहती है, जितना एफडी आपको रिटर्न देता है उतना लगभग ये कंपनीज डिविडेंड भी आपको दे देती है। तो आपने 559 शेयर आपको मिल गए, आपको रेगुलरली डिविडेंड भी मिलता रहा, पैसा आपका ग्रो करता रहा और आपको 29 मई 2021 को 1503 शेयर की वैल्यु हो गई। तो अभी यहां पे अगर आप टोटल वैल्यू की बात करते हैं एज ऑन टुडे, तो यहां पे 8,39,665 रुपए यहां पे हो गए। 1 लाख रुपए आपने निवेश किए 2010 में और लगभग 10-12 साल की बात करते हैं, अगर 12 साल बाद आपका पैसा है वो 8,39,665 रुपए हो गया, 2 लाख से बढ़कर के 12 साल में 8 गुना पैसा आपने यहां पे बना लिया। अभी चलिए अगला शेयर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे भी अगर बात करते हैं 2010 में भी, तो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी सब लोग जानते थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा है, पेट्रोकेमिकल में अपना नाम कर रहे हैं। उस टाइम पे भी अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया होता, ऐसा नहीं है कि और भी बहुत सी अच्छी कंपनीज थी दोस्तों, ना तो मैंने अच्छी कंपनीज को देखा ना बुरी कंपनी, मैं उन्हीं कंपनीज को ले रहा हूं जिसको उस टाइम पे लोग जानते थे, लोग चर्चा करते थे उस टाइम पे। आज उस टाइम का न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, तब भी ये कंपनीज वहां पे चर्चा में थी और उनको हर आम आदमी जानता था। ऐसा नहीं है अगर मैं कोई कंपनी उठाऊंगा कि भाई ये कंपनी है एबीसी, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं उस टाइम पे तो हम जानते नहीं थे, तो फिर ये रिसर्च करना, ये करना, वो करना हमारी बस की बात नहीं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज तब भी अगर आपको कोई पूछता उठा करके कि कौन कैसा ये कंपनी, आप बोलते अच्छा कंपनी है, ये ग्रो करेगा।
तो उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो भाव था दोस्तों, 4 जनवरी को बात करें तो 4 जनवरी को ये हाईएस्ट गया 570 पे। आप ऊपर देखिए बॉक्स के अंदर 570, इसका 569 इसका हाईएस्ट प्राइस गया। अगर आपने 1 लाख शेयर खरीदे होते वहां पे तो आपको मिलते 1 लाख के 176 शेयर, यानी 176 शेयर आपको मिलते, 176 शेयर आपको मिलते। और प्राइस ऑफ शेयर्स एज ऑन मई 29 को इसकी प्राइस है शेयर की 2094 रुपए, यानी आज आपकी वैल्यू हो जाती है 3,68,014 रुपए। देखिए यहां पे भी आपने बढ़िया पैसा बनाया, यहाँ पे 3,68,074 रुपए आपको मिला है। और बीच में जो डिविडेंड आपको मिलता रहा थ्रू आउट वो अलग चीज है। आप एफडी से अगर कंपेयर करेंगे, एफडी में आपको बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको रेगुलरली डिविडेंड है वो कंटिन्यूअसली इन स्टॉक्स में मिलता रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, ये मारुति। अगर आप बात करते हैं इंडिया में कार कंपनीज की, तो सबसे नंबर 1 पे जो कार कंपनी आती है वो है मारुति। ऐसा नहीं है ये कंपनी आज नंबर 1 पे, आप अपने चाइल्डहुड में उठा के दिखा लीजिए, 2001 में, 2002 में, उससे पहले भी चले जाएंगे, मारुति उस टाइम पे भी अगर आप किसी से पूछते तो नंबर 1 था। मारुति 800 जो आया था, कार आया था इंडिया में, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर आप पूछेंगे तो वो उस टाइम पे जानते थे कि ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, और वो कंपनी हमेशा ग्रो करती गई, नई नई कार्स लाती रही मार्केट में। तो उस टाइम पे भी अगर आपने 2010 में भी देखा होता तो मारुति उस टाइम पे भी नंबर 1 कंपनी थी। अगर उस टाइम पे आपने मारुति में निवेश किया होता दोस्तों 4 जनवरी 2010 को, तो 4 जनवरी 2010 को हाईएस्ट प्राइस गया 1586 रुपए, 1586 गया, यानी 1 लाख में आपको 1586 के भाव से 63 शेयर मिलते उस टाइम पे, 63 शेयर आपको मिलते। और आज अगर मारुति की बात करते हैं तो 6,970 का शेयर है, और टोटल वैल्यू एज ऑन टुडे हो जाती है 4,39,470 रुपए। बीच में डिविडेंड मिला है वो अलग है, डिविडेंड को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। आप दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, मैं यहाँ पे स्टॉक्स वही उठा रहा हूं जो उस टाइम पे आपको समझ में आता था। ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ कंपनी उठाऊंगा जो आपको नहीं समझ में आ रही थी। मारुति उस टाइम पे नंबर 1 था, आप लोग अच्छे से जानते थे, आप सोच के देख लीजिए अपने बारे में, आप उस टाइम पे मारुति को जानते थे कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इनमें बिना दिमाग लगाने वाले शेयर्स थे। ये शेयर ऐसे थे जिनमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ये सोचना है कि ये इंडस्ट्रीज है, ये ग्रो करेगी ही, ये कंपनी नंबर 1 है, आगे जाएगी। चलिए अब हम अगली कंपनी उठाते हैं। अगली कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम घर में जितना भी सामान यूज करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, खाने पीने का सामान या जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2-3 कंपनी से बनाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आपका प्रोक्टर एंड गैम्बल हो गया, ये सारी कुछ कंपनी, 2-4 कंपनीज है वो ये सब चीजें बनाती है। और कितना भी आदमी पैसे वाला हो जाए, गरीब हो जाए, एफएमसीजी प्रोडक्ट उसको यूज करना ही है। आप आटे के बिना नहीं रह सकते, आप दाल के बिना नहीं रह सकते, आप तेल के बिना नहीं रह सकते, आप टूथपेस्ट के बिना नहीं रह सकते, आप ब्रश जो है उसके बिना नहीं रह सकते, आप ये सारी चीजें तो आपको यूज करनी है। आप साबुन के बिना नहीं रह सकते, शैम्पू के बिना नहीं रह सकते, हर आदमी ये चीजें तो यूज करेगा ही। और उस टाइम पे अगर आप बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, उस टाइम पे भी सभी लोग जानते थे। आपने शैम्पू भी आप जाकर के उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शैम्पू उस टाइम पे भी बढ़िया मिलते थे। साबुन उठा कर देख लीजिए, उस टाइम पे बढ़िया साबुन मिलती थी। अगर आपने मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को 4 जनवरी 2010 को शेयर खरीदा होता तो उस टाइम पे हाईएस्ट प्राइस उस दिन का था 268 रुपए। तो आपको 1 लाख के 268 के भाव से मिलते 373 शेयर। ठीक है, वो शेयर आपने ले लिए होते, आज वैल्यू है 2121 रुपए, सॉरी 2321 रुपए है। 2321 के हिसाब से आज आपको मिलते 7,91,418 रुपए की वैल्यू हो गई होती। 1 लाख आपका 8 गुना बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट शेयर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी फार्मा कंपनीज, दोस्तों कोई भी फार्मा कंपनी उठा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे आपने डॉक्टर रेड्डी क्यों उठाया, आपने और क्यों नहीं उठाया। आप कोई और कंपनी उठा करके देख लीजिए जो उस टाइम पे प्रचलित थी, उस टाइम पे लोग जानते थे। डॉक्टर रेड्डी को उस टाइम पे भी लोग जानते थे, आज भी लोग जानते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपने शेयर खरीदा होता 4 जनवरी 2010 को, अगर डॉक्टर रेड्डी का आपने शेयर खरीदा होता तो उस दिन आपका हाईएस्ट प्राइस गया था 1257 रुपए। 1257 के भाव से आपको 1 लाख में मिलते 80 शेयर। और आज डॉक्टर रेड्डी के शेयर की भाव है 5,194 रुपए, यानी वैल्यू हो जाती है 4,13,206 रुपए। उठाने में मैं वो कंपनीज भी उठा सकता था फार्मा की जो 10 गुना बढ़ी है, लेकिन दोस्तों मैंने वही कंपनी उठाई है जो उस टाइम पे लोग जानते थे। ठीक है, ये मैंने उन दोस्तों से बात करके पूछा है जो उस टाइम पे फाइनेंशियली अवेयर नहीं थे, आज भी वो स्टॉक मार्केट से जुड़े बनी है। उन लोगों से मैंने पूछा है कि जब आप कॉलेज पास आउट कर रहे थे उस टाइम पे फार्मा की कौन सी कंपनीज थी, 2-3 कंपनीज के नाम बताओ। तो सबसे पहला जो लोगों ने नाम दिया वो डॉक्टर रेड्डी का ही नाम दिया, इसलिए मैंने इन कंपनीज को उठाया।
ठीक है, आप भी पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरे कहना है, आप अपने आसपास के लोगों से ट्राई कीजिए 2010 में कौन सी फार्मा की कंपनी थी जो 5-10 साल पहले से चली आ रही है, तो आपका पहला दूसरा नाम डॉक्टर रेड्डी आपको मिल ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस को कौन नहीं जानता दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज से इन्फोसिस को लोग जानते हैं। इन्फोसिस 2010 में भी उतना ही पॉपुलर था और कई इसके प्रोडक्ट्स थे जो बहुत नंबर 1 चल रहे थे, आज भी है। तो इन्फोसिस में अगर आपने 1 लाख रुपए उस दिन लगाया होता 4 जनवरी को, तो आपको मिलते 337 के भाव था उस टाइम पे। 337 के भाव से आपको 297 शेयर मिलते और प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन 29 मई 1405 रुपए, यानी आज वैल्यू हो जाती है 4,16,914 रुपए। 4 गुना ये शेयर भी आपका बढ़ चुका है और बहुत अच्छा इस शेयर ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया। दोस्तों आप डिविडेंड कैलकुलेट करके देखिए, आपका जितना एफडी रिटर्न देता है लगभग उतना इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा श्री सीमेंट। लोग घर बनाएंगे, जैसे जैसे देश डेवलप होता जाता है वैसे वैसे सीमेंट, ये सारी जो कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। और श्री सीमेंट दोस्तों उस टाइम पे भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। और सीमेंट आपको पता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन आप करेंगे सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। लोगों के पास पैसा आएगा, आप पक्का घर करवाएंगे, पक्का घर करवाएंगे तो सीमेंट तो उनको लेना ही पड़ेगा। सीमेंट लेंगे तो उनको क्या करना है, सीमेंट कहां से लेंगे, सीमेंट कंपनी से लेंगे। तो सीमेंट कंपनी से लेंगे तो उनमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा पैसा बनेगा। तो अगर आपने श्री सीमेंट का शेयर लिया होता दोस्तों 4 जनवरी 2010 को, तो ये शेयर हाईएस्ट गया उस दिन 2,454 रुपए, यानी 2,454 रुपए में आपको 1 लाख में कितने शेयर मिल जाते, 41 शेयर्स आपको मिल जाते। और आज शेयर की बात करते हैं तो आज है 27,655 रुपए का एक शेयर है ये। तो आज आपकी वैल्यू हो जाती है 11,26,936 रुपए, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आप 11,26,000 रुपए के मालिक हो गए होते और बीच में डिविडेंड मिलता वो अलग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। और इन शेयर्स में दोस्तों स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। स्टॉक स्प्लिट होने से आपको और अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता। ये चीजें बोनस शेयर्स ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा सीधा हिसाब कर रहा हूं जो हर आदमी जानता है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम करने लगेंगे बहुत अच्छा रिटर्न दिया होगा, और भी अच्छा रिटर्न अगर मैं इनमें डिविडेंड कैलकुलेट करता हूँ, स्टॉक स्प्लिट काउंट करता हूँ, राइट शेयर्स जो दिए वो काउंट करता हूँ, अगर मैं बोनस शेयर दिए वो काउंट करता हूँ, तो बहुत पैसा बना होगा। चलिए नेक्स्ट शेयर आता है हमारा बजाज फाइनेंस। दोस्तों आप उठा करके देख लीजिए, 2010 में आप में से काफी लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या काफी लोगों ने तभी जॉब करना शुरू किया होगा और आप लोग टीवी फ्रिज ये सब खरीदने क्रोमा और शॉप्स में गए होंगे, तो वहां पे आपको 0 ईएमआई पेमेंट ये सब करके मिलता था। और जब आप बात करते थे कि 0 ईएमआई पेमेंट कौन दे रहा है, तो वहां पे बजाज फाइनेंस के लोग खड़े रहते थे। ठीक है, तो ये बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं है आज प्रचलित, आप क्रोमा में जाते, किसी भी बड़े जो स्टोर्स थे वहां पे जाते तो आपको 0 ईएमआई में जो प्रोडक्ट मिलता था किस्तों पे, जो 0 ईएमआई देता था वो बजाज फाइनेंस देता था। अगर हमने उस टाइम पे आंख खोल करके इस पे ध्यान दिया होता, ये शेयर ध्यान से देखिए, इसको मैंने लास्ट पे रखा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। उस टाइम पे 2010 में आप में से काफी लोग गए होंगे, क्रोमा स्टोर गए होंगे, जो भी गए दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अगर इस शेयर को आप रिलेट कर पा रहे हैं, इस स्टोरी को रिलेट कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बजाज फाइनेंस उस टाइम पे जाते आप क्रोमा में और में, तो वहां पे आपको लोग खड़े मिलते बजाज फाइनेंस के, और वो आपको बोलते हैं कि सर आप 10,000 का टीवी ले रहे हैं, इसको 10 किस्तों में कर दीजिए, 1,000 का, आपको 0 ईएमआई मिल जाता है। अरे इतनी अच्छी कंपनी थी उस टाइम पे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर उस टाइम पे मान लीजिए इसका शेयर 4 जनवरी 2010 की बात करता हूं तो 36 रुपए 65 पैसे का ये शेयर था। ठीक है, अगर मैंने उस दिन हाईएस्ट प्राइस पे भी शेयर खरीद लिया होता और 1 लाख का शेयर खरीदता 36 रुपए के भाव से, मुझे मिलते 2,778 शेयर। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात, अब ये 2,778 का शेयर मुझे मिला और आज भाव है इसका 5,610 रुपए, यानी 2,778 मल्टीप्लाई 5,610, आज मेरी वैल्यू हो जाती है 1,55,83,333 रुपए। 1,55,00,000, 1 लाख रुपए लगाए होते आपने, 150 गुना वो पैसा बढ़ चुका है, 155 गुना पैसा बढ़ा आपका। ध्यान से देख दीजिए, ये सारा इन्वेस्टमेंट का खेल है दोस्तों। इनमें किसी भी कंपनी, ऐसी कोई कंपनी नहीं दी है जो हमने फालतू कंपनी हो जिसमें आपको रिस्क लगा हुआ है। ये ऐसी कंपनी थी, उस टाइम पे भी बिजनेस इनका बहुत साउंड था, आज भी इनका बिजनेस बहुत साउंड है, और उस टाइम पे भी ये कंपनी उतनी ही प्रचलित थी जितनी आज ये कंपनी प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज इन कंपनीज का शेयर देख करके उठाया, आप जाकर के पूछ लीजिए अपने किसी भी
ऐसे आदमी से पूछिए जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते शेयर मार्केट के बारे में, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उससे भी पूछिए कि फाइनेंस कंपनी कौन सी थी जो पहले जो कंज्यूमर गुड्स थे वहां पे फाइनेंस करती थी। जीरो ईएमआई सबसे पहले कौन लेके आया था? सबसे पहले क्रोमा और इन स्टोर्स में फाइनेंस कौन करता था? आप जाकर के क्रोमा स्टोर्स में कभी पता कीजिएगा, कभी बिग बाजार में जाकर पता कीजिएगा, आपको पता चलेगा यही कंपनी थी। अच्छा, मैंने बजाज फिंसर्व की बात नहीं की, आप बजाज फिंसर्व का स्टोरी देखा, निकाल करके देखिए, और अच्छा स्टोरी आपको मिलेगा। आयशर मोटर का आप निकाल करके देखिए, बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये शेयर्स दोस्तों मैंने पिक किए हैं, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको कैसे आपका निवेश काम करता है। एक्सेल शीट पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं। तो ये दोस्तों हमने एक्सेल शीट मैंने ओपन कर लिया है। तो यहां पे एक आप देखिए, यहां पे जो है कैपिटल पर शेयर जो लिया है हमने 1 लाख रुपए लिया है, ठीक है। और मैं कितने शेयर्स में पैसा लगा रहा हूं? 9 शेयर्स में मैंने पैसा लगाया उस टाइम पे, ठीक है। और अब पर शेयर मेरा कैपिटल एक लाख रुपए के हिसाब से गया, 9 लाख रुपए मैंने टोटल कैपिटल लगाया। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई अगर 1 लाख रुपए लगाया होता उस टाइम पे तो आज मेरी वैल्यू हो जाती है 2,15,10,000, यानी 9 लाख रुपए लगाए, 2,15,00,000 रुपए यहां पे वैल्यू हो गई। अगर मान लीजिए वहां पे हम 1-1 लाख रुपए की जगह सिर्फ 10-10,000 रुपए लगाते, वहां पे पर शेयर 10-10,000 रुपए, 1 लाख रुपए उस टाइम पे बड़ी बात नहीं थी जो लोग काम करते थे उनके लिए। तो 10-10,000 रुपए अगर आपने उस टाइम पे इन शेयर्स में लगाए होते तो आज आपकी जो वेल्थ होती वो होती 21,51,000 रुपए, ठीक है। अभी चलते हैं कि इसी टाइम पे अगर आपने एफडी में निवेश किया होता तो क्या होता, ठीक है। एफडी में निवेश किया होता और मैं मान के चलता हूं 9% ब्याज होता, और पहली तो बात यहाँ पे 21,51,000 होता है, यहाँ पे आपका टैक्स जरूर लग जाता अगर एफडी में निवेश किया होता है। तो यहाँ पे 9% के हिसाब से एफडी में अगर आपने निवेश किया होता, और यहाँ पे 12 साल है, इसको मैं 11 की जगह 12 कर देता हूं, ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो 12 साल यानी 2010 से लेके 2022 तक 12 साल हो गए। 12 साल में एफडी आपको रिटर्न देता, इसको ठीक कर लेते हैं, 12 वर्ष, 12 वर्षों में एफडी आपको रिटर्न देता 2,53,140 रुपए। यानी अगर आपने इन शेयर्स में निवेश किया होता तो 90,000 रुपए आपका बन गया होता 21,51,000 रुपए, और एफडी में निवेश किया होता तो आपका 90,000 रुपए बनता 2,53,140 रुपए। दोस्तों ये वीडियो देख के आंखें खुल गई होगी आपकी। ऐसा नहीं है शेयर मार्केट हमेशा ही झमेले वाला काम है, और है रिसर्च करना, ये करना, ये चार्ट देखना, ये सब नहीं करना है। आप ध्यान से अच्छी कंपनीज देखते हैं, अपने आसपास की कोई कंपनी देखिए जहां पे पैसा बनता है, उन कंपनी में पैसा अगर आपने लगाया होता, पैसा हमेशा 5-10 गुना 10 साल में बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात, रिस्क जरूर है, शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं रिस्क रहता है, शेयर मार्केट रिस्क की बिजनेस है, ये चीज ध्यान के रखिए, ध्यान में रखिए। लेकिन पैसा भी उसी रफ्तार से बनता है, जहां रिस्क है वहीं रिटर्न है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज वाली वीडियोस है वो डालते रहें, कि और शेयर मार्केट का स्टेप बाय स्टेप हम एक कोर्स करें जिसमें हम पहले देखें कोई कंपनी को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, उस कंपनीज के फंडामेंटल्स हमें कैसे एनालिसिस करना है, कैसे हम इजीली आइडेंटिफाई करें कि ये कंपनी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी अगले 10 सालों में, ये कंपनी 15 गुना बढ़ जाएगी, उसको किस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करें। तो वो मॉडल पे अगर हम स्टडी करना आप में से चाहते हैं, तो अगर आप में से 1000 या 1500 लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वो वीडियो सीरीज भी साथ में शुरू कर दूंगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए दोस्तों कि आप इंटरेस्टेड हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे जैसे ही 1000 से लगभग आ जाएंगे हमारे पास तो हम वो कोर्स शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा है कि ये जो स्टाइल था वो ठीक था, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कैसा लगा आपको, है ना। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रेशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।